नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया आप सभी हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन प्लान्स को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। बात करेंगे कुछ विचित्र तरह के हमारे कांग्रेसियों के और हमारे इकोसिस्टम के और लिबरल्स के रिएक्शंस की। कल आपने देखा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत के और वेस्ट इंडीज से वापस आई, सीधे चार्टर फ्लाइट से वापस आई। वापस आने के बाद वो आई अपने होटल में, वहाँ से गई प्रधानमंत्री जी से मिलने। प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने उनकी हौसला अफजाई की, उनको प्रोत्साहन दिया और उसके बाद फिर वो गए मुंबई और मुंबई में वहाँ पर एक विजय परेड, विक्ट्री परेड हुई और उस विक्ट्री परेड में कोई 8-10 लाख लोग जो थे वो मरीन ड्राइव पर एकत्र हो गए और पूरा वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भर गया। और वानखेड़े स्टेडियम की कैपेसिटी तो कोई 40-50 हज़ार ही है। वहाँ पर आप देखिए जितने लोग बाहर थे उससे अधिक अंदर थे। तो पूरा जो माहौल था साउथ मुंबई का, दक्षिण मुंबई का, वो जो था वो राष्ट्रमय था, भारतमय था। वंदे मातरम के गान हो रहे थे, तिरंगे चारों तरफ लहरा रहे थे और ऐसे में निश्चित रूप से जिसने भी उसको देखा, उसका जो हृदय है प्रफुल्लित होकर राष्ट्र भावना से ओतप्रोत निश्चित हो गया होगा और जिसका नहीं हुआ होगा उसके लिए तो हम क्या ही कहें। ऐसे में आप देखें कि 3 प्रकार के लोग थे। जी हाँ, 3 प्रकार के लोग थे जो बहुत ही इससे विचलित हुए। उसमें से पहले और सर्वप्रथम जो विचलित होने वाले लोग थे, वो थे हमारे कांग्रेसी भाई-बहन। कांग्रेसी कह लें उनको, उसमें और भी लोग थे, हम मानते हैं कि कुछ और भी रहे होंगे और उनको बड़ी समस्या थी। वो कह रहे थे कि साहब कि ये लोग जो हैं ये यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? उनका ये भी कहना था कि ये लोग जितने भी यहाँ पर हैं वो सारे बेरोज़गार हैं, उन्होंने पूरी तरह से उनका जो है एम्प्लॉयमेंट सेंसस भी कर लिया। कास्ट सेंसस नहीं किया, हो सकता है कास्ट सेंसस कर लेते तो कह देते कि भाई ये एक ही प्रकार की जाति के लोग हैं, जो कि जातिवादी हैं और इनकी कास्ट जो है वो ऐसी है जो भारत के मूल लोग नहीं हैं। पता नहीं युजवेंद्र चहल को वो क्या कहेंगे और फिर उसके बाद वो उन्होंने कास्ट सेंसस कर लिया होगा अब तक। आपको पता है, एक कैरावन वाले भाई साहब थे ना, वो एजाज अशरफ साहब, हमारे एक सफ़ीर हैं फ्रांस के, उनके भाई साहब हैं और उनमें बड़ी प्रगाढ़ता भी है। ऐसी बात नहीं है जैसे कुछ लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कंवल सिब्बल और कपिल सिब्बल अलग-अलग हैं। ना, 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 ऐसी बात नहीं है। हम बड़ा भाईचारा है आपस में, भाइयों में होना भी चाहिए। तो एजाज अशरफ साहब ने कैरावन के लिए लिखते हुए और जो पुलवामा में जो लोग मारे गए थे, उनका कास्ट सेंसस कर दिया था। अब कल कास्ट सेंसस तो नहीं किया लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेंसस कर दिया। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनका कि ये सारे के सारे बेरोजगार हैं। पता नहीं कैसे भई जानकारी ले ली कोई, कि इसी तरह का कोई रेडार व्यू ले लिया उनका और उनके जो है वो उस रेडार के माध्यम से वो किसी तरह की उन्होंने चलाई, उनकी पॉकेट में रखे हुए थे उनके एम्प्लॉयमेंट कार्ड, उससे उनको पता चल गया कि भाई ये सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हैं। अब आप देखें, हम आपको बताता हूँ मैं, ये है जेकी यादव। ये जेकी यादव कौन है भाई? ये जेकी यादव जो है वो एक पूरी तरह से, जिसको मैं कहूँ कि डिवोटेड डिवोटेड इंडी अलायंस का एक बिल्कुल डिवोटेड फॉलोअर है। तो ये डिवोटेड फॉलोअर क्या कह रहा है? जिस दिन इतने लोग एक साथ महँगाई के लिए सड़कों पर उतर आएँगे, लीजिए इनको बड़ा दुःख हुआ कि लोग जो हैं इनके महँगाई के नैरेटिव को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, कि भाई महँगाई के लिए नहीं उतरे और जो है वो टीम की जीत पर उतर आए। इनको संभवतः राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय अभिमान क्या होता है, नेशनल प्राइड क्या होती है, इन भावनाओं का कोई ज्ञान नहीं है। फिर इतने लोग पेपर लीक के मुद्दों पर सड़कों पर उतर आएँगे। अरे भैया, पेपर लीक तो वैसे ही तुमने फर्जी मुद्दे चला रखे हैं। ये फर्जी मुद्दों के लिए लोग नहीं उतरते हैं। जो मुद्दा असली होता है उसी के लिए उतरते हैं। जिस दिन इतने लोग एक साथ बेरोज़गारी के लिए सड़कों पर उतर आएँगे,
तभी कहते हैं कि खेल लोगों को जोड़ता है, वरना इसके अलावा कोई और ऐसा मुद्दा नहीं है। ये बाद में लीपापोती के लिए। ये और बताऊँ आपको, ऐसे ही तो अभी मैं देख रहा हूँ कि भई वो हमारे आरफा, राणा, साबा, सायमा, इन्होंने कुछ लिखा कि नहीं लिखा। न्यूटन, ये भी इसी तरह का एक हैंडल है जो कहता है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट इश्यू इन इंडिया राइट नाउ। मतलब ये है कि यदि लोग मैच देखने जाते हैं या लोग किसी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तो या किसी पॉलिटिकल रैली में जाते हैं, तो वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो भैया ये जो राहुल गांधी के यहाँ जो ये लोगों को इकट्ठा किया जाता है, अधिकतर ज़बरदस्ती ही इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी को सुनने कौन जाएगा भला? तो वो भी अनएम्प्लॉयड हैं क्या? ये बता दें मिस्टर न्यूटन, फिर आपको दिखाता हूँ ये 4, ये बड़े मज़ेदार हैं साहब। एमॉक्साई एफसी, इंडियन क्रिकेट टीम विक्ट्री परेड के हैशटैग इन्होंने लगाए, मुंबई का हैशटैग लगाया। पीपल ऑन स्ट्रीट फॉर मणिपुर ज़ीरो, पीपल स्ट्रीट्स फॉर नीट स्कैम ज़ीरो, पीपल ऑन स्ट्रीट्स फॉर हाथरस ज़ीरो। भाई फिर से बता दूं, फर्जी नैरेटिव के लिए लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं। फर्जी नैरेटिव के लिए लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए पार्टी के झंडा बरदार इकट्ठा करके लाते हैं, उनको दिहाड़ी दे के लाते हैं। पीपल ऑन स्ट्रीट फॉर T20 वर्ल्ड कप 10 लाख प्लस। अरे भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में? लेट पीपल बी हैप्पी। ये आप तो बिल्कुल उस तरह की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है कि भाई एनी जॉय इज अगेंस्ट इस्लाम। इसीलिए से आप लोगों का है कि भाई एनी जॉय, एनी प्राइड, एनी सेलिब्रेशन। अरे मूर्खों, ये जो हिंदू धर्म है ना, ये पूरा का पूरा हिंदू सनातन धर्म जो है, ये सेलिब्रेशन का ही है। ये सब कुछ यहाँ सेलिब्रेशन मोड में ही होता है। इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है किसी न किसी पर्व के लिए। नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे नहीं समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुआ और यहाँ क्यों हुआ। क्योंकि हम एक उत्सव की संस्कृति में जीते हैं। एक अंकित मयंक जी हैं, आप जानते हैं, वो बड़े कांग्रेसी चंपू हैं। वो कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हिट्स 9.2%। अब ये कहाँ से लाए आंकड़े, ये इनसे मत पूछिएगा, क्योंकि पूछेंगे तो आपको तुरंत कोई ना कोई ब्रांड दे देंगे। नीट स्कैम डिस्ट्रॉयड द लाइव्स ऑफ 24 लाख स्टूडेंट। अरे भाई, नीट स्कैम को जो भी करने वाले हैं, वो तो सब आपके ही इकोसिस्टम से अलाइंड लोग हैं। चाहे वो एहसानुल हक साहब हों, जमालुद्दीन हो या दूसरे कौन से उद्दीन हैं। और 70 पेपर लीक्स इन रीसेंट पास्ट भाई, और 70 में से 50 तो यहाँ राजस्थान में हुए थे जब आपकी सरकार थी। मणिपुर इज बर्निंग, इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई, सारे के सारे झूठ। लेकिन लोग जो है इन झूठ में डूबे रहे और उत्सव ना मनाए। तो यहाँ तो दुखी से दुखी आत्मा भी उत्सव मनाती है। यानी कि गर्मियों में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का उत्सव होता है। सुनो बेरोजगारों, नेहा सिंह राठौर, दूसरों के विजय जुलूस में शामिल होकर कब तक अपने हालात से मुंह छुपाओगे? कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनो रहोगे? नेहा सिंह, अब बेगानी शादियों में अब्दुल्ला या अब्दुल्ली कौन बन रहा है, ये तो यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। दूसरे जो थे वो थे हमारे पाकिस्तानी भाई लोग। पाकिस्तानी भाई लोगों की तकलीफ दूसरी तरह की थी। वो पाकिस्तानी भाई लोग जो थे, वो बेरोजगारी और नीट और इन चीज़ों का रोना नहीं रो रहे थे। उनकी स्थिति दूसरी थी। वो ये कह रहे थे कि हाय अल्लाह! ये क्या हो रहा है? या खुदा हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है? ये देखिए दुश्मन मुल्क में ये ऐसे कैसे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए? ऐसे कैसे जो है ये लोग इतना मिल-जुल के और आपस में एक टीम के लिए इतना कर सकते हैं? हाय अल्लाह! ये टीम इकट्ठी क्यों है? हाय अल्लाह! ये टीम बिखर क्यों नहीं गई? उनका इश्यू ये था। यानी कि मात्सर्य भाव। मात्सर्य मतलब जेलसी। वो बिल्कुल ईर्ष्या की अग्नि में जले जा रहे थे। ईर्ष्या की भी अग्नि होती भाई। अग्नि जो है वो चेतना है, सही में पूछिए तो। और अलग-अलग चेतनाओं की अलग-अलग अग्नि होती है, तो वो ईर्ष्या की अग्नि में जले जा रहे हैं।
अब उनको जलने दीजिए। उनकी जो हालत है सो है। वैसे भी खाने को दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ये तो वही पुरानी कहावत है। अब वो देख-देख के भाई इतने कष्ट में हैं कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। भारत ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाने की सहमति दी नहीं, सहमति देगा भी नहीं भारत। भारत पाकिस्तान में जाएगा ही नहीं किसी हालत में, क्योंकि ये भारत की सरकार का निर्णय है। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा क्या किया जाए, ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हम भी कुछ करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का कैलेंडर जारी। ये दूसरे लोग थे। तीसरे जो थे, वो हमारे कुछ अपने लोग ही थे। हाँ जी। वो कहते थे देखिए साहब ये क्या है कि ये हिंदू लोग जो हैं ये अपने मुद्दों पर जो है वो नहीं खड़े होते। ये तो बड़े दुःख की बात है। ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि साहब ये मंदिरों के विध्वंस पे नहीं खड़े होते हैं और ये इतने सारे बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोगों का एक इतना एकांगी स्वभाव हो गया है, हमारे लोगों में भी है ऐसे एकांगी स्वभाव हो गया है कि उनको लगता है कि जीवन जो है वो एक ही इश्यू पर चलना चाहिए। भाई सनातन की समझ ले लो। सनातन जो है वो मिनिमम 4 डायमेंशनल है, मिनिमम 4 डायमेंशनल है। और उसके बाद इसमें तो ये भी संभावना है कि आप जो है अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान लें, स्वयं के स्वरूप को भगवान का स्वरूप जान लें, तो आपके डायमेंशंस जो हैं वो अनंत हो जाते हैं। ये नहीं समझेंगे आप, तो फिर आप कुछ नहीं समझेंगे। आप इसी प्रकार विलाप करते रहेंगे कि देखिए हमारे इश्यू पे तो ये लोग नहीं इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। जब राष्ट्रीय गौरव का दिन होता है, राष्ट्रीय गौरव के दिन तो भाई राष्ट्रीय पर्व मनाएँगे ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।